सुप्रभात भयावह। कक्षा 7 विषय भूगोल। आइए पाठ 3 में धरातल के रूप बदलने वाले कारक, उसमें है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक धरातल पर जैसे पृथ्वी का धरातल सभी जैसे एक जैसा नहीं होता, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं पर्वत कहीं पठार मैदान महाद्वीप और प्रमुख स्थल कृतियाँ भी होती हैं। इसमें आंतरिक बल होता है और आकस्मिक रूप से भी परिवर्तन होते रहते हैं, स्थल आकृतियों का निर्माण होता रहता है। इसमें सबसे पहले है आंतरिक बल। आंतरिक बल ऐसे बल धरातल पे जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसे ही दो प्रकार से बल यहाँ पे देखा गया है। आंतरिक बल है और बाह्य बल, दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। आंतरिक बल ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, उसी को आंतरिक बल कहते हैं। आंतरिक बल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दीर्घकालिक बल और दूसरा है आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल में बलन और भंषण और आकस्मिक में ज्वालामुखी और भूकंप। उसके बाद है वाह्य बल। वाह्य बल जो पृथ्वी के बाहरी रूप से उत्पन्न होते हैं, उसे वाह्य बल कहते हैं। जैसे वाह्य बल में कई प्रकार के आते हैं। वाह्य बल इसमें जैसे पृथ्वी के बाहरी ज्वालामुखी हैं, भूकंप है, जो बाहरी कारकों की वजह से होता है, उसी को वाह्य बल कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी बाहर पृथ्वी के ऊपर फूटने के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। भूकंप जो पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होती हैं, प्लेट के टकराने से, एक दूसरे के टकराने से जो ऊपर भूकंप आता है, वो वाह्य बल है। जो अंदर की शक्ति के द्वारा ऊपर बाहर बल के कारण भूकंप आता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर कई तरह की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे ऊपर की चीज़ें, पृथ्वी के ऊपर जो चीज़ें हैं, उसमें हिलना डुलना, ऊपर से बिल्डिंग आदि जो गिरने के असर हो जाते हैं, इस प्रकार से भूकंप आता है। धरातल में रूप बदलने के कई कारक हैं। इसमें है बलन। बलन क्या है? अब दीर्घकालीन में बलन, जैसे जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, उसके दबाव की क्रिया जो होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाता है, उससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उसके बाद है भंषण। जब दो प्लेटें पृथ्वी दिशा में विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरे दरारें पड़ती हैं, जिससे भ्रंश होता है। दरारें पड़ जाती हैं, उसी को भ्रंशन कहते हैं। उसके बाद है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलता हो। ज्वालामुखी विस्फोट जो अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़ पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं, जिससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। उसके बाद है भूकंप। भूकंप जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है। जब पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी का जो सतह होता है ऊपर की ओर, उसमें अचानक कंपन होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है, जिससे हल्के भूकंप को लेकर भी विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भयावहन।